हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? सबसे पहले तो आप लोग को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ठीक है, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है। आज हमें आज़ाद हुए 74 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, और मतलब रियली यार, जो हमारे देश ने जो कुछ भी सहा है अंग्रेज़ों के टाइम पर, ठीक है, और आज वो जो आज़ादी की फीलिंग है ना, वो कमाल की है सच में। और जिस तरह से इंडिया ने ग्रोथ की है ना अपनी आज़ादी के बाद, वो इनक्रेडिबल है सच में। और इसीलिए शायद हमारे इंडिया को इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी और डाइवर्सिटी यहाँ पर जितनी है ना, उतनी किसी भी देश में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और यार बस इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि 14 और 15 अगस्त की रात को 1947 में क्या हुआ था। ठीक है, चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लेप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं लेकिन 2 टुकड़े में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद
सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतारकर लहराया गया। जय हिंद। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए हो, उस तरह से उन्हें विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आजादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की परतंत्रता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा। फिर वो अतिथि वाकई देवतुल्य हो या हमें लूटने आया हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और देश की इस स्वतंत्रता की कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को हो सके इतने लाइक, हो सके इतने कमेंट दीजिए। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद। हो माय गॉड यार, मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट बात जो हिस्ट्री की थी, ठीक है। और यार, हम में से आधे लोगों को भी आज ये नहीं पता होगा कि कैसे भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। आज भी कई सारे लोगों से, मतलब जो आज की जनरेशन है, मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रही, जो आज की जनरेशन है जिसमें मैं भी आती हूँ, ठीक है। और इस टाइप के, मतलब कुछ हाई क्लास लोगों से अगर पूछ लो कि भारत कब आज़ाद हुआ था और कैसे आज़ाद हुआ था, कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन यार, ये वीडियो 5 मिनट की, 6 मिनट की ये वीडियो, इसने इतना ज़्यादा नॉलेज दे दिया ना कि मतलब ये चीज़ याद रहेगी हमेशा कि हमारे भारत ने आज़ाद होने से पहले कितना ज़्यादा संघर्ष किया, ठीक है। किस हालात में आज़ाद हुआ, कैसे, मतलब। और सच बताऊँ तो यार, अंग्रेज ना लास्ट बार भी एक बहुत ही ज़्यादा कड़वा और बहुत ही ज़्यादा कमीनेपन वाला खेल खेल गए कि मतलब हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, ठीक है। और यार, उस टाइम का जो गृह युद्ध हुआ था ना, उसमें लाखों करोड़ों की जनता जिस तरह से मरी थी ना, उसका यार, उसका दुख ना आज भी एकदम सीने में टीस की तरह चुभता है। और मतलब हम हर साल आज़ादी यार मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में एक चीज़ ये रहती है कि हाँ, आज़ादी से पहले जितने लोग मरे थे, जो लोग शहीद हुए थे, उनकी यादें कहीं ना कहीं यार दिल में रह जाती हैं, कहीं ना कहीं दिल में रह जाती हैं, सच में। और इतने 190 साल, लगभग 200 साल ही जान लो, ठीक है। और 200 साल की जो परतंत्रता थी, मतलब हम लोग ने जो भी गुलामी झेली थी, ठीक है, और उसके बाद जब आज़ादी मिली, सच में वो खुशी ना हम लोग आजकल नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। यार, उन लोगों की सोचो कि जो उस टाइम गुलामी के टाइम पैदा हुए थे और बाद में उन्हें आज़ादी की खुशी मिली थी। सच में यार, उन लोगों की खुशी ना हम लोग कभी नहीं समझ सकते। और आज ना हम अपनी आज़ादी का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि तुम्हारी फ्रीडम वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर दूसरे की फ्रीडम शुरू होती है, ठीक है। तुम्हारी फ्रीडम वहीं तक है जहाँ तक दूसरे को तकलीफ़ ना हो। तो यार, बस यही बात मुझे कहनी थी कि हमें अपनी आज़ादी की कद्र करनी चाहिए। किस तरह से मिली है ये आज़ादी, इस चीज़ की कद्र करनी चाहिए, ठीक है। और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और जैसे कि सबको पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग बना था, तो वो अपना 14 अगस्त को यानी कि कल मनाते हैं अपना
आज़ादी दिवस, ठीक है। तो लेट हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों को भी, जो भी मुझे पाकिस्तान से देख रहा है, आप लोगों को भी अपने इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा दिन है, ठीक है। मतलब आज़ादी का दिन ये ना एक किसी त्यौहार से कम नहीं है, सच में। हम लोग अपना गणतंत्र दिवस भी ऐसे ही मनाते हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस भी ऐसे ही मनाते हैं। सीरियसली यार, मतलब जिस तरह से इंडिया में आज़ादी का दिन मनाया जाता है, उस तरह से मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं भी मनाया जाता होगा। बस यार, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसी ही आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के रिएक्शंस आपको मिलते रहें। मैं हर तरह की वीडियोस की वैरायटी लाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। और कोशिश करती हूँ कि ऑडियंस की जितनी ज़्यादा जो भी रिक्वेस्ट रहें उन्हें टाइम टू टाइम फुलफ़िल करती रहूँ, ठीक है। तो चलो यार, बस वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।